कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो बात अभी इन्होंने की है ना बैरिस्टर फैसल ने कि अगर गौर साहब बात करना चाहें क्या शहबाज शरीफ से, और वो दो चीज़ें कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। एक कि 26वीं तरमीम ख़त्म करो क्योंकि फॉर्म 47 ने किया, और दूसरा सीटें वापस कर दो। मुझे तो नहीं और समझ आती क्या बात हो सकती है शहबाज शरीफ की हुकूमत से। तो इस वक्त के जो सारे केसेस हैं उस पर बहुत असरात हुए हैं। इमरान खान कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम इस 26वीं तरमीम ने बिल्कुल ही दफन कर दिया। पहले भी इसको असलहात की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इसको दफन कर दिया है। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेने, लेकिन ये किसके पास जाएंगे लेकर केस, क्योंकि ये तो 26वीं तरमीम वाला कोर्ट है। तो आगे लोग कहाँ से इंसाफ लेने जाएंगे, ये देखने वाली बात है। जब तक ये 26वीं तरमीम खत्म नहीं होती, जजेस को अपने जो उनको इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तानियों को भूल जाना चाहिए इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। मैडम 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, उनके जो है कल उनके नोट में ये भी था कि जब मुश्किल वक्त था तो हमारा नाम ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये 5 जजेस जो है वो साथ खड़े हुए थे इंसाफ के लिए। उन 5 जजेस के बारे में क्या कहेंगी जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि कल 5 का जो है वो साइन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के सारे जजेस खड़े हो जाएं और इंसाफ, ताकि वो सब का नाम तारीख में आए। क्योंकि याद रखें, आप अमर बिन मारूफ क्या आप हक के साथ और सच के साथ खड़े हो, क्या आप नहीं खड़े हो? ठीक है, तो जो खड़ा होगा वो भी याद रखा जाएगा, जो नहीं खड़ा वो भी याद रखा जाएगा। तो आपने इस वक्त उन लोगों ने, सारे जजेस ने फैसला करना है कि आपने तारीख में सच के साथ खड़े होने, या आपने अपने इंसाफ के निज़ाम को दफन करने में हिस्सा लेने वाले जजेस माने जाना है। और सूरह निसा की 135वीं जो आयत है ना, वो मेरे ख्याल में यहाँ बाहर लगा लेनी चाहिए। और आप सारे मेरे ख्याल में अब हम उसको ये ज़रा प्रमोट करते हैं, जजेस को सुनाते हैं, ताकि ये आइंदा के लिए उनको पता हो कि अल्लाह ताला की कितनी सख्त सज़ा है अगर वो इंसाफ ना दे सके। तो मैडम फिर आप क्या देख रही हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जो आईनी बेंच बैठा हुआ है, जो कि 26वीं तरमीम की ही नतीजा है, उसके अलावा जो है जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आमिर सरफराज डोगर साहब जो कि हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं, इनके बाद भी पीटीआई अभी तक यही रिलाय कर रही है कि हम अदालतों में जाएंगे और वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। हालांकि यहाँ पे इंसाफ जो है वो एक किस्म का कत्ल हो चुका है। आप मुझे बताएं, अगर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे इंसाफ के लिए तो कहाँ जाएं? आप बता दें, हमारे पास और कोई जगह नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, सड़कों पे भी तो आप कर सकते हैं। मुज़ाहमत हुई थी तो आपकी जो है वो, इसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि अदलिया की आज़ादी के लिए और अदलिया में इस्लाहात के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं, इश्यूज हैं, लेकिन हमने बारहा अदालतों में जाना है इंसाफ के लिए। और बाकी जहाँ तक रोड्स पे जाने का इश्यू है, या जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या जहाँ पे एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, वो तो कानूनी और आईनी हक है, वो तो किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसल मलिक साहब ये बताइएगा, खान साहब के कितने केसेस एटीसी में अभी लगे हुए हैं, और कल फिर एक दफा अडियाला जेल में केस लगा हुआ है, उसके हवाले से बताइए। देखिए, खान साहब के 9 मई के हवाले से 12 केसेस चल रहे हैं। एक GHQ का केस है जिसमें 25 गुआहान हो चुके हैं, और बाकी 11 केसेस में नुकूल तकसीम हुई है, और आगे इनमें फर्दर जुर्म वगैरह लगना है। तो कल फिर ये केसेस फिक्स है। 9 मई के 12 केसेस है। 9 मई के बाद जब जब खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो बेशुमार FIRs उन पे काट देगी। 28 सितंबर के अलग केसेस है खान साहब पे, 5 अक्टूबर के अलग केसेस है खान साहब पे, 24 से 26 नवंबर के अलग खान साहब पे केसेस हैं। लेकिन इस टाइम जो केसेस चल रहे हैं वो 12 केसेस है 9 मई के, जिनमें चालान आ चुका है। सर ये बताइएगा, खान साहब के केसेस चल रहे हैं एटीसी में भी, बाकी अदालतों में 9 मई के केसेस भी, सर कौन सी बड़ी रुकावट है केसों के हवाले से जो खान साहब की रिहाई के लिए जो है आप समझते हैं कि यार ये बड़ी रुकावट है? देखिए, खान साहब के केसेस अगर मेरिट पे चले तो कतन कोई रुकावट नहीं है। अगर जजेस फाइल पे मौजूद मवाद को देखें, शहादत को देखें, तो खान साहब के केसेस में तो खान साहब को तो विद इन वीक्स टाइम इन तमाम केसेस में बरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल बेबुनियाद और बोगस केसेस हैं। और एक और अहम बात मैं कहना चाहूंगा, खान साहब ने 12 एक बात की, और वो लीगल एंगल भी उसका है। लीगल एंगल क्या है? लीगल एंगल एविडेंस का है। खान साहब ये कहते हैं कि इन तमाम एलिगेशंस की या इन तमाम अकरेंसेस की, जो कहते हैं 9 मई के अकरेंसेस हुए,
इन तमाम की सीसीटीवी फुटेज ली जाए और सीसीटीवी फुटेज लेके उसको शहादत का हिस्सा बनाया जाए, उसमें देखा जाए कौन से लोग हैं, क्या है, और उसकी बुनियाद पर आगे प्रोसीड किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये बड़ी लॉजिकल और लीगल बात खान साहब ने की है और ये भी हमारा मुतालबा भी रहेगा ड्यूरिंग ट्रायल। बाकी जहां तक आपका ये कहना है कि क्या रुकावट है, मेरा ख्याल है अगर आइन और कानून के मुताबिक हिम्मत करके हौसले से इंसाफ किया जाए तो खान साहब फौरन बाहर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये अलीमा खान साहब जो है यहाँ पे पेश हुई और उसके बाद अभी वो वापस जा रही हैं। जो भी अपडेट होंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो बात अभी इन्होंने की है ना बैरिस्टर फैसल ने, कि अगर गौर साहब बात करना चाहें शहबाज शरीफ से, और वो दो चीजें कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। एक कि 26वीं तरमीम खत्म करो क्योंकि फॉर्म 47 ने किया, और दूसरा सीटें वापस कर दो। मुझे तो नहीं और समझ आती क्या बात हो सकती है शहबाज शरीफ की हुकूमत से। तो इस वक्त के जो सारे केसेस हैं उस पर बहुत असरात हुए हैं। इमरान खान कहते हैं कि इंसाफ का निज़ाम इस 26वीं तरमीम ने बिल्कुल ही दफन कर दिया है। पहले भी इसको असलहात की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इसको दफन कर दिया है। तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लेने, लेकिन ये किसके पास जाएंगे लेकर केस, क्योंकि ये तो 26वीं तरमीम वाला कोर्ट है। तो आगे लोग कहाँ से इंसाफ लेने जाएंगे, ये देखने वाली बात है। जब तक ये 26वीं तरमीम खत्म नहीं होती, जजेस को अपने जो उनको इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तानियों को भूल जाना चाहिए इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। मैडम 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, उनके जो है कल उनके नोट में ये भी था कि जब मुश्किल वक्त था तो हमारा नाम ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये 5 जजेस जो है वो साथ खड़े हुए थे इंसाफ के लिए। उन 5 जजेस के बारे में क्या कहेंगी जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि कल 5 का जो है वो साइन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के सारे जजेस खड़े हो जाएं और इंसाफ, ताकि वो सब का नाम तारीख में आए। क्योंकि याद रखें, आप अमर बिन मारूफ क्या आप हक के साथ और सच के साथ खड़े हो, क्या आप नहीं खड़े हो? ठीक है, तो जो खड़ा होगा वो भी याद रखा जाएगा, जो नहीं खड़ा वो भी याद रखा जाएगा। तो आपने इस वक्त उन लोगों ने, सारे जजेस ने फैसला करना है कि आपने तारीख में सच के साथ खड़े होना है, या आपने अपने इंसाफ के निज़ाम को दफन करने में हिस्सा लेने वाले जजेस माने जाना है। और सूरह निसा की 135वीं जो आयत है ना, वो मेरे ख्याल में यहाँ बाहर लगा लेनी चाहिए। और आप सारे मेरे ख्याल में अब हम उसको ये ज़रा प्रमोट करते हैं, जजेस को सुनाते हैं, ताकि ये आइंदा के लिए उनको पता हो कि अल्लाह ताला की कितनी सख्त सज़ा है अगर वो इंसाफ ना दे सके। तो मैडम फिर आप क्या देख रही हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जो आईनी बेंच बैठा हुआ है, जो कि 26वीं तरमीम की ही नतीजा है, उसके अलावा जो है जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आमिर सरफराज डोगर साहब जो कि हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं, इनके बाद भी पीटीआई अभी तक यही रिलाय कर रही है कि हम अदालतों में जाएंगे और वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। हालांकि यहाँ पे इंसाफ जो है वो एक किस्म का कत्ल हो चुका है। आप मुझे बताएं, अगर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे इंसाफ के लिए तो कहाँ जाएं? आप बता दें, हमारे पास और कोई जगह नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, सड़कों पे भी तो आप कर सकते हैं। मुज़ाहमत हुई थी तो आपकी जो है वो, इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि अदलिया की आज़ादी के लिए और अदलिया में इस्लाहात के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारी बहुत रिजर्वेशन है, इश्यूज है, लेकिन हमने बारहा अदालतों में जाना है इंसाफ के लिए। और बाकी जहाँ तक रोड्स पे जाने का इश्यू है, या जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या जहाँ पे एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, वो तो कानूनी और आईनी हक है, वो तो किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसल मलिक साहब ये बताइएगा, खान साहब के कितने केसेस एटीसी में अभी लगे हुए हैं, और कल फिर एक दफा अडियाला जेल में केस लगा हुआ है, उसके हवाले से बताइए। देखिए, खान साहब के 9 मई के हवाले से 12 केसेस चल रहे हैं। एक जीएचक्यू का केस है जिसमें 25 गुहान हो चुके हैं, और बाकी 11 केसेस में नकूल तकसीम हुई है, और आगे इनमें फर्द जुर्म वगैरह लगना है। तो कल फिर ये केसेस फिक्स है। 9 मई के 12 केसेस है। 9 मई के बाद जब जब खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी तो बेशुमार एफआईआर उन पे काट देगी। 28 सितंबर के अलावा केसेस है खान साहब पे, 5 अक्टूबर के अलावा केसेस है खान साहब पे, 24 से 26 नवंबर के अलावा खान साहब पे केसेस हैं। लेकिन इस टाइम जो केसेस चल रहे हैं वो 12 केसेस है 9 मई के, जिनमें चलान आ चुका है। सर ये बताइएगा, खान साहब के केसेस चल रहे हैं एटीसी में भी,
बाकी अदालतों में 9 मई के केसेस भी। सर कौन सी बड़ी रुकावट है केसों के हवाले से जो खान साहब की रिहाई के लिए जो है आप समझते हैं कि यार ये बड़ी रुकावट है? देखिए, खान साहब के केसेस अगर मेरिट पे चले तो कतन कोई रुकावट नहीं है। अगर जजेस फाइल पे मौजूद मवाद को देखें, शहादत को देखें, तो खान साहब के केसेस में तो खान साहब को तो विद इन वीक्स टाइम इन तमाम केसेस में बरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल बेबुनियाद और बोगस केसेस हैं। और एक और अहम बात मैं कहना चाहूंगा, खान साहब ने बारहा एक बात की और वो लीगल एंगल भी उसका है। लीगल एंगल क्या है? लीगल एंगल एविडेंस का है। खान साहब ये कहते हैं कि इन तमाम एलिगेशंस की या इन तमाम अकरेंसेस की जो कहते हैं 9 मई के अकरेंसेस हुए, इन तमाम की सीसीटीवी फुटेज ली जाए और सीसीटीवी फुटेज लेके उसको शहादत का हिस्सा बनाया जाए, उसमें देखा जाए कौन से लोग हैं, क्या हैं, और उसकी बुनियाद पे आगे प्रोसीड किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये बड़ी लॉजिकल और लीगल बात खान साहब ने की है और ये भी हमारा मुतालबा भी रहेगा ड्यूरिंग ट्रायल। बाकी जहां तक आपका ये कहना है कि क्या रुकावट है, मेरा ख्याल है अगर आइन और कानून के मुताबिक हिम्मत करके हौसले से इंसाफ किया जाए तो खान साहब फौरन बाहर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये अलीमा खान साहब जो है यहाँ पे पेश हुई और उसके बाद अभी वो वापस जा रही हैं। जो भी अपडेट होंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।